कुवलिया पीर हाथी को मारा भगवान ने, फिर भीतर पधारे, वाशल तोशल मुष्टिर चाणूर ऐसे पहलवान थे, उन सब पहलवानों को भी ठाकुर जी ने समाप्त किया और कूद कर कंस के मचान पर चढ़ गए और कंस को भी चोटी पकड़ के नीचे पटक दिया। सारे ब्रह्मांड का भार लेकर कंस के ऊपर कूदे, कंस का प्रणाम। अब अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागृह के बंधनों से मुक्त किया, अपने नाना जी को जेल से छुड़ाया, नंद बाबा को वापिस गोकुल भेजा, आप जाओ वापिस सब कार्य देखो, मैं जल्दी आऊंगा। अब ठाकुर जी का मुंडन संस्कार हुआ, देवकी जी ने कहा छोरा रो मुंडन ही नहीं करा, बता जड़ूले नहीं उतारियो, 11 साल रो वेगे छोरो ना हाल जड़ूले नहीं उतार। अब हमारी यशोदा मैया तो एक बाल भी टूट जाता तो दुखी होती थी, मेरे छोरे का एक केश टूट गया। और यहां तो माता जी देखते ही बोली पहले मुंडन कराओ, और ठाकुर जी के वो घुंघराले सुचिक्कन केश सब ठाकुर जी का वामन रूप बना दिया। अब मां बोली इनको गुरु जी के वहां पढ़ने भेजो, 11 साल से इनको अक्षर ज्ञान ही नहीं, इसलिए पढ़ने भेजो। इसलिए अपने ठाकुर जी जो ब्रज भाव के ठाकुर जी उनके आगे श्लोक ज्यादा नहीं बोले जाते, क्यों? क्योंकि श्लोकों में समझते ही नहीं, पढ़े लिखे हो तो श्लोक जाने, पढ़े लिखे हैं ही नहीं, इसलिए इनको उनकी भाषा के भजन गा के सुनाए जाते हैं। ठाकुर जी को उठाना हो तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ नर शार्दुल, ये सब हमारे ठाकुर जी को नहीं समझ में आते। उठो लाल जी भोर भयो है, ए जी घर घर खुले की वारे गोपी दही मतत सुनियत है, कंगन के झनकारे जागो बंशी बारे ललन, ए जी जागो बंशी बारे ललन, जागो मेरे को ज्यादा श्लोक नहीं आते भगवान के जागरण के, लेकिन उन श्लोकों में भगवान को उनका ऐश्वर्य स्मरण कराया जाता है, उनका पराक्रम स्मरण कराया जाता है। लेकिन वैष्णव जब अपने ठाकुर जी को जगाते हैं तो अपना लाड याद कराते हैं। ओहन जाग हो बल गई, ओहन जाग हो बल गई, श्याम सुंदर मेरे कारण, श्याम सुंदर नई मुरली लई, नई गाय के सब मंद छूटे, को लाड स्मरण करा के जगाया जाता है, क्योंकि ये लाड ही समझते हैं, ये श्लोक नहीं समझते, ये ज्ञान नहीं समझते, ये तो लाड ही समझते हैं। इसलिए चतुर्भुजदास जी कहते ब्रजराज लड़ेते लाड ले लाल, लाड को समझते हैं इसलिए ये लाड ले लाल है। और भले ही वैष्णवों के घर ठाकुर जी अर्चा स्वरूप में रहते हैं, लेकिन वैष्णव के लाड का असर उनके श्रीमुख पर दर्शन होता है। कोई करना जानता हो, समझता हो तो। कृपानाथ
तो भगवान गए, भैया पढ़ने को गए। माता जी ने कहा पढ़ो, नहीं पढ़ो तो ब्याह किकर हो, पढ़ो जने ब्याह वही। पढ़ने गए, ठाकुर जी लौट के आए। अब जो कंस का जो ससुर था वो आक्रमण करता है, बड़ा परेशान करता है। ठाकुर जी को ब्रज की याद आती है। उद्धव जी को पत्र देकर कहते जा भाई तू जा करके ब्रजवासियों से मिल करके आ। उद्धव जी कहते ये जमुना पार करते ही तो वृंदावन आ जाता है, आप खुद ही जाकर मिलकर के सबको सांत्वना देकर क्यों नहीं आ जाते। ठाकुर जी कहते मैं चला तो जाऊंगा लेकिन फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा क्यों, बोले तू नहीं जानता उद्धव, उनका प्रेम ऐसा है, मेरी माँ के भाव को तू नहीं जानता, गोपियों के ग्वालों के। ध्यान रखना, आप कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही ध्यानी हो, पर किसी के प्रेम में कभी भी अपनी पंचायती मत करना। कभी भी किसी के प्रेम में अपनी पंचायती मत करना। कृपानाथ, प्रेम के रीत को पैंडो ही न्यारो, कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने वो प्रीतम प्यारो। प्रेम की, ये प्रेम का पैंडा ही अलग है, ये सब बात अलग है। ये कैसे तो मन में आता है, कैसे इसका रूप बनता है, कोई नहीं जानता। काय को इसमें सब करना, किसी का प्रेम है उसको वो समझने दीजिए। मेरे भाई बहन, कोई कुसंग में हो तो जरूर सावधान करिए, लेकिन किसी की कहीं भगवत प्रीति हो, कहीं सत्संग में प्रीति हो, भगवत गुणगान में प्रीति हो, तो कभी भी वहां अपनी ज्ञान के छांटे मत लगाइए। कभी भी ये ज्ञान के छांटे मत लगाइए। मेरे भाई बहन, श्री ठाकुर जी किस जीव को किस तरीके से अपना रहे हैं, किस तरीके से अपने संरक्षण में रख रहे हैं, ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए उस बारे में हम क्यों किसी के सलाहकार बने, क्यों किसी के वो करें। ठाकुर जी किस गली से बुलाएंगे वो कौन जाने, पहुंचना एक ही जगह है। यहां सत्संग भवन हमको आना यही है। अब किसी को कोई कहे कि आप आओ ना, तो ऐसा करना जलजोग चौराहे के रास्ते से आना, वहां उधर से आना, वहां वो रास्ता ठीक है। कोई कहेगा नहीं नहीं आप तो गांधी मैदान के सामने वाले रास्ते से आना, रोड खाली मिलेगी। कृपानाथ, अब जिसने बुलाया, जो बुला रहा है वो किस रास्ते से बुला रहा है वो वही जाने। तो जिसको उसके प्रियतम ने, जिसको ठाकुर जी ने, जो आजकल एक मोबाइल पे व्यवस्था होती है लोकेशन, हम बड़े शहरों में हमने सुना कि कोई फोन कर जो किसी का फोन आता है, महाराज आप कहाँ रुके हुए, तो हम जो साथ में उनके भैया ये पूछ रहे कहाँ रुके बताओ, तो वो कहते हैं कि हम आपको लोकेशन सेंड कर रहे हैं, आप आ जाना। तो हमने कहा पता सेंड करो, लोकेशन बोले लोकेशन से पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने अपनी लोकेशन जो सेंड की है, उस लोकेशन के हिसाब से ही वो वैष्णव ठाकुर जी तक पहुंचेगा। अब हम उसको कहें कि नहीं नहीं तेरी लोकेशन गलत है, हम जो लोकेशन बताते हैं उस लोकेशन से नहीं, ये काम अपने नहीं करना। उसको जो दिया है ठाकुर जी ने लोकेशन, उसको उस पर चलने दो। कुसंग, अगर कोई वैष्णव आपको कुसंग में पड़ा नजर आए तो पूरा जोर लगाइए उसको कुसंग से दूर करने का, लेकिन प्रीति करने की उसको जो पद्धति ठाकुर जी प्रदान कर रहे हैं उसको चलने दो, करने दो। कुसंग से हमको सबको बचाना है, लेकिन वहां अपने को ये पंच नहीं बनना है। ये क्या कर रहे हो तुम? सुबह उठते ही पाठ करने बैठ जाते हो। अरे नहीं नहीं, पाठ नहीं करना चाहिए सुबह उठ करके।
सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान आदि करके और सेवा करो, पहले पाठ क्यों करते हो पहले? वो ठीक बात है। अब वो जो करने वाला है वो बंद कर देता पाठ, अब वो सेवा तो कर रहा है लेकिन उसका मन तो बार बार कुलबुला रहा है। अब ध्यान दीजिए, उस वैष्णव को पूछा कि भाई तुम पहले पाठ क्यों करते थे, पहले सेवा करनी चाहिए। तो उस वैष्णव ने कहा क्या बताएं, पाठ करने से मेरा मन भावुक हो जाता, पाठ करने से मेरा मन गदगद हो जाता, पाठ करने से, उसने कहा जैसे महाराज क्रीम लगाने से हाथ सॉफ्ट हो जाते ना, ऐसे पाठ करने से मेरा मन सॉफ्ट हो जाता, तो मुझे सेवा में रस आता, इसलिए मैं करता। पर मुझे कहा नहीं भाई ये ठीक नहीं है, पहले ये होना वो ना, इसलिए अब क्या करें। अब जैसे भी हो बताइए, ये कितना बड़ा एक सूक्ष्म अपराध हो गया। भगवान ने उसको लोकेशन सेंड करी ना, हम बड़े आ गए अपनी ओर से पकोड़े निकाल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर नहीं। मुझे कभी भी योग्य नहीं लगता कि मैं किसी वैष्णव की भाव पद्धति में हस्तक्षेप करूं। कोई कर्मकांड कर रहा हो तो उसको बताओ कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, लेकिन भक्त कर्मकांड नहीं कर रहा है, अपने कर्म का अंत कर रहा है, उसको निपटाने अपने कर्म, उस जिस पद्धति से उसके कर्मों का खाता निपटने दो ना। आप गंगा में नहा लिए तो क्यों नहा लिए? अरे भाई गंगा में नहाने से उसके पाप कटते, अगर उसका वहां कर्मों का खाता निपटने दो। इतनी तकलीफ उठा करके वहां गए, इसके बजाय वहां जाते तो भला होता। अरे जहां उसके कर्मों का निस्तारण होता होने दो, उसका प्रारब्ध जहां पर उसकी पूर्ति कर रहा है उसको करने दो। अपने कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, क्लास में मॉनिटर बन जाते हैं ना। हमारे स्कूल में एक बच्चे को मॉनिटर बनाया तो बहुत बढ़िया। अब कुछ भी का सब बच्चे तो पढ़ते और मैडम कहती मॉनिटर कौन है, खड़े हो जाओ तुम ध्यान रखो, कोई बातचीत करे तो और सब तो पढ़ते हैं, वो खाली बस उसी में ही लगा रहता कि भाई कौन कर रहा है, उसका तो समय का लॉस होता है। बस ऐसे ही हम लोग मॉनिटर बन जाते हैं। मॉनिटर बनने के बाद में फिर अपना लॉस होना शुरू हो जाता है। इसलिए भैया ध्यान दीजिए, जिसको ठाकुर जी जिस पद्धति से, जिस प्रकार से अपनी ओर लेना चाहेंगे लेंगे। हम सोचें कि नहीं नहीं हम रास्ता बतावे, नहीं। उद्धव जी ने यह सोचा कि मैं रास्ता बताऊं, इन गोपियों को नहीं पता ऐसे रोने धोने से थोड़ी भगवान की प्राप्ति होगी, ब्रह्म कोई ऐसे थोड़ी मिलेगा, ब्रह्म यूं नहीं मिलता। ब्रह्म, अरे हम कौन होते हैं ब्रह्म को पाने की राह बताने वाले? माफ करना, क्या हमको ब्रह्म मिल गया है? आप ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो गए हैं? जब अपन नहीं उपलब्ध हुए तो अपन कहां किसके गाइड कर रहे हैं? इस सब प्रपंच में मत पड़िए मेरे भाई बहन। आप कहेंगे कि ये बीच में ये कहां से सब्जेक्ट घुसेड़ दिया आपने? अजी मैंने घुसेड़ा नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे जन जो हैं वो इसके चलते चूक जाते हैं भाई। ठाकुर जी को ये पसंद नहीं, ठाकुर जी उसको नहीं योग्य मानते, भगवान को ये सब अच्छा नहीं लगता। तो उद्धव जी ने कहा मैं सब करके आऊंगा, आप चिंता मत करो। भगवान ने कहा जा भाई करके आ। और क्या हुआ? प्रेम तो प्रेम रहेगा भाई। आप कहां कहां आड़ी लगाओगे, कहां कहां ताले लगाओगे, मन को तो नहीं बांध सकोगे। क्या ब्रह्म का चिंतन भाई। गोपियां कहती कि तू जो कहे सब पूजा पाठ तेरी कर लेंगे। उद्धव जी को लगा बस हो गई हमारी जीत है, तो सब मेरी बात मानने। बोले तू जो कहे वो पाठ कर ले, तू कहे जो पूजा कर ले, तू कहे वो साधना कर ले, तू कहे वो सब कर ले, लेकिन ये सब करने के पहले एक शर्त है। क्या? श्याम सुंदर से एक बार मिलाओ, फिर सब बात कर। श्याम सुंदर से एक बार मिलाओ। उद्धव जी सोचते इतना भाषण दिया, इतना सब किया, उसके बाद भी इनकी रुचि तो वही है, हृदय की प्रीति तो वही है, तो फिर इन सब का प्रयोजन क्या?
असल प्रयोजन तो श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर में मन अटका तो मैं काय को, क्या श्याम सुंदर ब्रह्म नहीं है? फिर जब श्याम सुंदर ब्रह्म है तो मैं उससे इतर और किस अन्य ब्रह्म से इनको अब मिलाना चाह रहा हूं? मेरे भाई बहन सोचिए, यदि कोई श्री राम के चरणों में अनुराग कर रहा है, यदि कोई श्री राम के चरणों में अनुराग कर रहा है, तो मैं उनको कहूं तुम्हारा फिजूल है, तुम्हारा राम जी के चरणों में अनुराग व्यर्थ है, क्योंकि ब्रह्म तो श्री कृष्ण है। तो मेरे भाई बहन, यहां वही उद्धव जी वाली बात है कि यह श्री कृष्ण में नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्री राम जी में कर रहे हैं। लेकिन श्री राम जी क्या ब्रह्म नहीं है? जब श्री राम जी में ब्रह्म है तो स्वरूप जुदा हुआ, तत्व तो जुदा नहीं हुआ। बताइए, स्वरूप जुदा हुआ है, तत्व तो जुदा नहीं हुआ। जब तत्व जुदा नहीं हुआ तो फिर विवाद कैसा? जब तत्व जुदा नहीं है तो विवाद कैसा? खैर, ये तो बड़ी अलग सी बातें हैं जी, समझते समझते बरसों निकल जाते हैं, यात्रा होती नहीं, अटक जाते हैं। क्या क्या कृपानाथ उद्धव जी रसिक होकर लौटे, प्रेमी होकर लौटे, गोपियों की चरण रज लेके लौटे, गोपियों की चरण रज लेकर उद्धव जी लौटे। इसके बाद भगवान समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी बनाकर वहां विराजते हैं और वहां ठाकुर जी के पाणी ग्रहण का प्रसंग आता है। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी, जिन्होंने नारद जी के मुख से भगवान के गुणों को सुन करके और भगवान को अपना सर्वस्व स्वामी मान लिया, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने जबरदस्ती रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण शिशुपाल के साथ तय कर दिया। तब श्री रुक्मिणी जी ने पत्र लिखकर अपने मन की हाल, अपने मन का भाव ठाकुर जी तक भेजा। 7 श्लोक रुक्मिणी जी ने लिखे। श्री ठाकुर जी पत्र पढ़ते ही तुरंत आए और वहां जहां श्री रुक्मिणी जी ने संकेत किया था पत्र में कि इस प्रकार मैं मां गौरी की पूजा के लिए आऊंगी, तो जहां वे गौरी पूजा के लिए पहुंची हैं, वहीं श्री ठाकुर जी रथ लेकर उपस्थित हुए और श्री ठाकुर जी ने वहां रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर रथ में बिठाया। यद्यपि वहां खूब सैनिक थे, खूब सखियां थी, लेकिन ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप को देखकर सब अपना अपना भूल गई और सब देखते ही रह गए। और ठाकुर जी रुक्मिणी जी को लेके, बोलिए ना, चले गए, अपन ही देखते रह गए ना। रुक्मिणी जी को लेके भगवान तो चले गए। अब अफरा तफरी मच गई, सब अरे कहां गई रुक्मिणी, कहां गई रुक्मिणी, कहां गई। अब हालांकि सब लोग मन में यही चाहते थे कि रुक्मिणी जी का ब्याह तो द्वारिकाधीश के साथ ही हो, क्योंकि शिशुपाल के साथ उनकी जोड़ी नहीं बनती। लेकिन अब राज में रहना तो राज से बैर कैसे, इसलिए बेचारे ऐसे ही भग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। रुक्मिणी का रुक्मिणी ढूंढ कोई नहीं रहा, ढूंढ कोई नहीं रहा। ब्याह शादी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, भागदौड़ ऐसी करेंगे जैसे सारा काम इन पे ही है, करते कुछ नहीं, लेकिन भागेंगे दौड़ेंगे ऐसे कि जैसे बस सब यही कर रहे हैं, इनको ही सब पता है। ऐसा ही ऐसे सब इधर उधर अफरा तफरी कर रहे हैं। रुक्मी समझ गया कि ये कर ढूंढ कोई नहीं रहा, हम इनके भरोसे बैठे, कितने लोग ढूंढ रहे, तो इधर के इधर मैदान में ही चक्कर काट रहे हैं, अब हमको जाना पड़ेगा। तो रुक्मी शिशुपाल दोनों दौड़े। ठाकुर जी ने सोचा ये द्वारिका में आके उत्पात मचाएंगे, इनको रास्ते में इनका कर दो, तो रास्ते में इनको बांध करके बिठा दिया। अब मारने का इच्छा विचार किया ठाकुर जी ने, पर भाई साला है एक तो। रुक्मिणी जी को देखा कि क्या करूं, मारूं कि नहीं। रुक्मिणी जी का चेहरा थोड़ा उतर गया, मारो भाई। तब फिर ठाकुर जी ने कहा भाई मारना ठीक नहीं, लेकिन इनको दंड तो देना पड़ेगा, नहीं तो उधर आके उत्पात करेंगे। तो ठाकुर जी ने दोनों की आधी मूंछ और आधे बाल साफ कर दिए, एक साइड के बाल, एक साइड की मूंछ। उस जमाने में बिना मूंछ के आदमी कहीं आते जाते, मूंछों का युग था।
अब बेचारे ऐसे लज्जित हुए, अपने घर ही नहीं गए, गांव के बाहर ही जाकर के कुटिया बना के बैठ गए। आधा मुंह ढक करके गए बेचारे। घर वालों ने पूछा, वो आधो मुंडो ढकेड़ो क्योंकि मधुमक्खियां खाएगी इसलिए ढक। ऐसे करके बेचारों ने अपना सब किया। भगवान की लीला अब जो भी है। और द्वारिकापुरी में श्री ठाकुर जी का मंगल में पाणी ग्रहण होता है। आइए हम सब भी ठाकुर जी के पाणी ग्रहण के भाव को गाएं। और उस भाव को गाऊं उसके पहले एक सूचना आपको दे दे। कल कथा के समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, कुछ भगवत संबंधी कारणों से ही। अभी आने वाले श्रावण और भादो मास में अपने श्री राधा गोपाल प्रभु ब्रजवास करने वाले हैं। रस ब्रजवास नाम से एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम होगा, जिसमें 2 महीने श्री ठाकुर जी सभी पूज्य संतों के साथ में और अपने गिरिराज जी के समीप बरसाना और गिरिराज जी के बीच में जड़खोर गौशाला, जहां पर सौगंधी शिला है, श्री ठाकुर जी ने जहां सौगंध खाई बैठ करके कि मैं वृंदावन का एक कदम भी त्याग नहीं करूंगा, जहां ठाकुर जी ने दाऊ जी ने मिलके गाय चराई, ऐसे पवित्र ब्रज 84 कोस के उस पावन स्थान पर श्री ठाकुर जी विराजेंगे। तो उस संदर्भ में एक विशेष बैठक पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में होनी है और दास को वहां हाजिर होना है, इसलिए कल के समय का कुछ परिवर्तन है। आपको निमंत्रण है पहले तो कि आप सब जरूर समय निकाले, सावन और भादो वृंदावन आप वहां जड़खोर गोधाम में पधारें और आनंद लें। तो कल कथा प्रातःकाल 11:30 बजे से शुरू होगी और लगभग 2:30 बजे के आसपास तक कथा का प्रवाह रहेगा। आप सब उसको, आपको थोड़ी असुविधा होगी, उसके लिए आप लोग क्षमा करें और थोड़ा संयोजन करके अपने कार्य आदि का आप पधारें। 11:30 बजे से लगभग 2:30 बजे तक, थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है लेकिन लगभग 2:30 बजे तक का क्रम रहेगा। आप सब सहयोग दीजिएगा, पधारिएगा। आइए। श्री कृष्ण रुक्मिणी का, वो श्री कृष्ण रुक्मिणी का ये शुभ विवाह है। अजीबा
साकार है। कल फिर मिलेंगे भाव श्रद्धा के साथ सबको जय श्री कृष्ण। आइए आरती करें। Thank you.